9 किलोमीटर की सड़क टनल जो लद्दाख को 46 किलोमीटर कम करेगी, लेह को हिमाचल से, मनाली से, वो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। अब वह भी देश को समर्पित है। इसलिए मतलब देश बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बदनीयती को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है तो मोदी जी के नेतृत्व ने किया है। चाइना को उसी की भाषा में और देश के हमारे नौजवानों ने जिस तरीके से वहां, संजय जी ने अपना रिपोर्ट रख दिया और मैंने भी अपना रिपोर्ट ये आपके सामने बताया। मित्रों, मैं ऐसी घड़ी में आरजेडी के बारे में चर्चा करूं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कांग्रेस के बारे में चर्चा करूं मैं अच्छा नहीं लगता, लेकिन हां, आजकल ये नए नए लुभावने नारे लेकर विकास की बात करने लगे हैं। अरे धन्यवाद दो कि जो लोग जात की राजनीति करते थे आज विकास की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने इनको भी विकास शब्द समझा दिया है। लेकिन याद रखो, ये वही पार्टी है जिस पार्टी के दौरान आज का डीजीपी पर गोली चलाई थी शहाबुद्दीन ने, और शहाबुद्दीन का बाल बांका भी नहीं हुआ जब तक लालू चीफ मिनिस्टर रहे। जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने तब शहाबुद्दीन जेल के अंदर गया और कानून व्यवस्था स्थापित हुई और आज का वो डीजीपी बना। याद करो गोपालगंज का वो दलित डीएम कृष्णैया जिसको गाड़ी से खींच करके जिंदे मार दिया गया था, उस समय लालू का राज था। ये था जंगल राज, ये था जंगल का राज। इस जंगल राज से हमको मुक्ति पाने का काम किसी ने किया तो एनडीए की सरकार ने किया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो हुआ। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लूट ऑर्डर से अब हमको लॉ एंड ऑर्डर की तरफ हम ले गए। मुझे याद है मैं 2010 के चुनाव में संजय जी बेतिया में था और मेरी आदत है मैं मंच पर कम बैठता हूं, नीचे ज्यादा बैठता हूं। तो मैं नीचे बैठा था, एक आया नौजवान, नीतीश के सुने बा, नीतीश के सुने बा। मैं कहा बा कौन सी सुन बा? फर्क पड़ गई। हम क्या फर्क पड़ गया? बड़ी फर्क पड़ गई। हम लोग क्या फर्क पड़ गया? बोला, उसने अपनी भाषा में बोला, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। उसने कहा मैं साइकिल से आया हूं। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलता 5 साल पहले साइकिल से आते हैं तो लौटते में साइकिल लौट लेते लोग, मिलता नहीं वापस। इस शाम के साथ बन गया है, साइकिल से आया हूं और साइकिल से वापस जाऊंगा। ये नीतीश के राज में पूरा लॉ एंड ऑर्डर आ गया है। मैं आपको ये इसलिए बातें याद दिला रहा हूं कि पिता के बेटे को भी मालूम होना चाहिए कि उनके पिता ने क्या किया था। जानकारी होनी चाहिए किस तरीके से लाठी राज को हम कानून राज में बदला। हम लोग लाठी राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस पर जो मर्जी आई वो कर दिया। उसी तरीके से बाहुबल से निकल करके हमको विकास बल की ओर चलना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चरवाहा विश्वविद्यालय बनाते बनाते बिहार को चरागाह बना दिया और चरागाह बनाते बनाते चारा घोटाला कर दिया और चारा घोटाला करते करते यहां से चले तो कहां के पहुंच गए। मैं ये इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं। वक्त भूल जाते हैं लोग और राजनीति में वक्त को याद रखना चाहिए। उजाले की इज्जत तब तक होती है जब अंधारे के बातों को समझने की ताकत हो। आशीर्वाद है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले आपका बजट क्या था? आपका बजट 25,000 करोड़ रुपए का। आज आपका बजट 2,25,000 करोड़ का है। ये आपको समझना चाहिए। क्या विकास है, किस तरीके से विकास की गति आप लोगों ने बढ़ाई है, उसको समझने की जरूरत है। आपको सामने में रखना चाहता हूं, जीडीपी जो आपकी थी वो 3 पॉइंट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, हेल्थ को सारी बातों को मानते हुए, कोरोना क्राइसिस में अपने आप को बचाते हुए चुनाव में विजय हासिल कराएं। हमारे प्रिय मनोज को, जिसने छाती ठोक करके कहा है कि हम आपका विकास करेंगे, इसको साथ दें, इसको आगे बढ़ाएं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आपकी सेवा करेगा, आपकी चिंता करेगा, खुद धूप में खड़ा रहेगा, आपको छाया में रखेगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको विकास की ओर ले जाएगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका मैं धन्यवाद भी करता हूं। और मैं बिहार के बारे में क्या कहूं, जब मैं
बेतिया के चुनाव में था तो मैंने इनसे कहा कि आपने रैली के लिए लोगों को लाने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं की, कोई व्यवस्था नहीं की, कैसे लोग आएंगे? तो संजय जी ने मुझे कहा था, नड्डा जी ये बिहार है, यहाँ लोग लाए नहीं जाते, यहाँ लोग आते हैं, राजनीतिक चेतना से आते हैं, और वही दृश्य मैं यहाँ देख रहा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग बिहार के विकास में अपना योगदान करें, और मुझे भी आप लोगों के दर्शन करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरीके से आप लोगों ने तालियां बजाई हैं मनोज के खड़े होने पर, वह मुझे आश्वस्त करता है कि आने वाले चुनाव में आप इलेक्ट्रॉनिक बटन को भी इसी तरीके से जोर से दबाएंगे और मनोज को भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। हेलो।